जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि ब्राजील में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से हजारों मील दूर टेक्सास में एक जोरदार तूफान आ जाए? ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है, जिसे हम केओस थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अक्सर जब हम केयस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि सब कुछ गड़बड़ है, कोई नियम कानून नहीं है, बस उथल पुथल है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस केयस में भी एक छुपा हुआ ऑर्डर, एक व्यवस्था होती है? जी हाँ, विज्ञान हमें कुछ ऐसा ही बताता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। कियोस का मतलब रैंडम होना या पूरी तरह से बेतरतीब होना बिल्कुल नहीं है। असल में कियोस एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो नियमों का तो पालन करता है, पर उसका व्यवहार इतना ज्यादा संवेदनशील होता है कि उसके बारे में पहले से कुछ भी पक्के तौर पर कहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसी एक आइडिया पर यह पूरी थ्योरी टिकी हुई है, शुरुआती स्थितियों के प्रति संवेदनशीलता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी सिस्टम की शुरुआत में एक छोटा सा, इतना छोटा कि शायद नजर भी ना आए, ऐसा बदलाव भी आगे चलकर बहुत बहुत बड़े और बिल्कुल अनसोचे नतीजे दे सकता है। और यही वजह है कि कुछ चीजों के बारे में पहले से बता पाना नामुमकिन सा हो जाता है। मौसम का हाल ही ले लीजिए, है ना? क्यों होता है इतना मुश्किल उसका अंदाजा लगाना? क्योंकि हमारा वायुमंडल एक केओटिक सिस्टम है। हवा के तापमान या दबाव में 1 डिग्री के 100वें हिस्से का फर्क भी एक हफ्ते बाद के मौसम का पूरा नक्शा बदल कर रख सकता है। अब इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसके सबसे मशहूर उदाहरण पर चलते हैं, जिसका नाम लगभग हम सब ने सुना ही है, द बटरफ्लाई इफेक्ट। ये जो मशहूर लाइन है, ये असल में 1960 के दशक में एक मौसम विज्ञानी एडवर्ड लोरेंज की खोज से निकली थी। हुआ ये कि वो अपने कंप्यूटर पर मौसम का एक मॉडल चला रहे थे और उन्होंने पाया कि एक बहुत ही छोटी सी दशमलव की गलती ने मौसम के पूरे पूर्वानुमान को जमीन आसमान का फर्क दे दिया। बस वहीं से ये आइडिया दुनिया के सामने आया। हाँ, पर यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक तितली में कोई सुपर पावर है जिससे वो तूफान बना दे। नहीं, असल मतलब ये है कि एक बहुत बड़े उलझे हुए सिस्टम में एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी घटना भी घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर सकती है जिसका आखिरी नतीजा बहुत बड़ा और चौंकाने वाला हो सकता है। जैसा हमने अभी जिक्र किया, ये सब एडवर्ड लोरेंज के उस मौसम मॉडल से शुरू हुआ। उन्होंने देखा कि अपने कंप्यूटर में सिर्फ एक नंबर 0.506127 की जगह गलती से 0.506 डालने पर, मतलब सोचिए कितना छोटा सा फर्क है। नतीजा, कंप्यूटर ने जो मौसम का हाल बताया वो पहले वाले से पूरी तरह अलग था। एक तरह से एक एक्सीडेंटल खोज थी जिसने साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी। पर रुकिए, कहानी सिर्फ अनिश्चितता पे खत्म नहीं होती। असल जादू तो अब शुरू होता है। इस कियोस के अंदर भी ना एक छिपा हुआ, एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्डर, एक व्यवस्था है। मतलब जो चीज ऊपर से देखने में एकदम बेतरतीब, एकदम रैंडम लगती है, अगर उसके अंदर झांक कर देखें तो वहां बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न मिलते हैं। इसे एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड कियोस भी कह सकते हैं। और इन खूबसूरत पैटर्न्स का एक नाम भी है, इन्हें कहते हैं फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स, ये ऐसी आकृतियां होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती और हर लेवल पर, चाहे आप कितना भी जूम इन करके देखें, एक जैसी ही दिखती हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है एक पेड़ की टहनी। देखिए, एक बड़ी टहनी से छोटी छोटी टहनियां निकलती हैं, उनसे और छोटी, पर जो डिजाइन है, जो पैटर्न है, वो हर जगह एक जैसा ही है ना। बस यही है फ्रैक्टल। और एक बार जब ये पैटर्न समझ आ जाए ना, तो फिर ये हर जगह दिखने लगते हैं। पेड़ की डालियों में, आसमान में चमकती बिजली में, समुद्र के किनारों पर, यहां तक कि हमारे शरीर की नसों के जाल में भी। तो ठीक है, ये थ्योरी सुनने में तो बड़ी दिलचस्प है, पर सवाल ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या काम? और सच कहूं तो इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। मौसम और स्टॉक मार्केट तो हैं ही, पर जरा ट्रैफिक के बारे में सोचिए। सिर्फ एक गाड़ी के जोर से ब्रेक लगाने पर पीछे मीलों लंबा जाम लग जाता है ना? या फिर कोई छोटी सी अफवाह कैसे पूरे शेयर बाजार को हिलाकर रख देती है। यहां तक कि हमारे दिमाग की गतिविधियां भी, ये सब असल जिंदगी में केओस थ्योरी के ही तो उदाहरण हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट समेटते हैं। केओस थ्योरी के जो 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। पहली बात, केओस का मतलब अंधाधुंध कुछ भी होना नहीं है, इसके पीछे नियम होते हैं। दूसरी बात, एक छोटी सी शुरुआत बहुत बड़े नतीजों को जन्म दे सकती है। तीसरी, कि हम लंबे समय के लिए सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते।
और चौथी और सबसे खूबसूरत बात कि इस सारी उथल-पुथल के बीच भी फ्रैक्टल्स जैसे सुंदर पैटर्न छुपे होते हैं। ये एक लाइन मुझे लगता है पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। केओस थ्योरी हमें एक नया नजरिया देती है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ना देखें। ये बताती है कि दुनिया भले ही अनिश्चित लगे, लेकिन उसके अंदर भी एक व्यवस्था है, एक खूबसूरती है जो नियमों से चलती है। और आखिर में ये थ्योरी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर एक तितली के पंख फड़फड़ाने में इतनी ताकत हो सकती है, तो हमारे छोटे छोटे एक्शंस, हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले अपने आसपास की दुनिया पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। है ना सोचने वाली बात।